पंजाब में बलदियाती इलेक्शंस बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं अब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ को, तो इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी की तंजीम को ही तहलील कर दिया। अब नए सिरे से सब कुछ किया जा रहा है। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को एक्टिव किया गया है। इमरान खान साहब ने ख़ास अहकाम जारी किया है कि जी सारी पार्टी को नज़म किया जाए और इत्तेहाद ये गानगत नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल एक यूनिट बना दो, सबको इकट्ठे लेकर चलो। अब बुज़दार साहब गालिबन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब तो सीख चुके होंगे। अब देखना यह है कि वो कितना एक्टिव कर पाते हैं, लेकिन बज़ाहिर स्टार्ट बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ वज़रा की बाकायदा ड्यूटियाँ लगा दी हैं। हफ्तावार रिपोर्ट पेश की जाएगी कि जी क्या क्या सरगर्मियाँ आपने अपने हल्के में की हैं, क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह से कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या हो रहा है। अब बाबर डोगर साहब, बज़ाहिर ऑन पेपर तो ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है कि वज़रा की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि एक एक डिवीज़न उन्होंने फ़लाँ के हवाले फ़लाँ के हवाले, एक कंपटीशन भी होगा कौन कैसी कारकर्दगी दिखा रहा है। उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों की मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं उनको लाहौर और गुजरांवाला जो है ये ड्यूटी दी है। क्या मियाँ महमूद रशीद साहब इतने तकड़े हैं कि लाहौर में शहबाशी बैठे हैं, हमजा शबाब बैठे हैं, मरीम नवाज़ बैठी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक बैठे हैं, ये सारी नूली की लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप जो है वो लाहौर में बैठी हुई है। मियाँ महमूद रशीद साहब उनका मुकाबला कर लेंगे। सर वज़ीर बल्दियात हैं सर, वो छोड़े ना, बात तो जो असल चीज़ है उसकी तरफ आएँ। दूसरी तरफ मियाँ महमूद रशीद साहब को गुजरांवाला की ड्यूटी दी गई है। मुझे बताएं कि सियालकोट में ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं, नारोवाल में जो है वो जी वो बैठे हुए हैं, खुरम दस्तगीर साहब गुजरांवाला में बैठे हुए हैं, मुदस्सर की नारा था। फ़याज़ हुसैन चौहान साहब हमारे साथ हैं। सूबाई वज़ीर फ़याज़ हुसैन चौहान साहब, ये बुज़दार साहब को टास्क दिया गया है, उन्होंने आगे से वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। अब रावलपिंडी डिवीज़न जो है वो दिया गया है राजा बिशारद साहब को। आपका भी ताल्लुक वहाँ से, आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी, फ़लाँ डिवीज़न उसके पास, फ़लाँ डिवीज़न उसके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आज ही जो है ना अपने हलके में हमने पिंडी शहर की तारीखी रैली की है। 5 किलोमीटर लंबी रैली थी और सिर्फ 4 दिन पहले हमने उसको अनाउंस किया था और उसमें भी आज हमने मैसेज दिया है पिंडी में मुखालफीन को भी और अपनों को भी कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम रहेंगे। तो पिंडी पहले भी जो है वो पीटीआई का था और आइंदा भी इंशाल्लाह पीटीआई का रहेगा। और आज के ही फंक्शन की तकरीर के अंदर मैं आपको पिछले दीपर के अंदर भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि केपीके का इलेक्शन बुनियादी तौर पे हम अपनी नाइतफाकी की वजह से हारे हैं। वहाँ पे हमारे 2 कैंडिडेट या ना कम से कम 15 से 16 सीटें हमने लूज की, 2 कैंडिडेट हमारे खड़े हैं और हारने वाला जो है ना वो 2000 से हार रहा है और दूसरा भी जो है वो तकरीबन उसी हमारे बंदे के बराबर का वोट ले रहा है। तो ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम पंजाब के अंदर यहाँ नहीं दोहराएंगे। और आज मैंने ऐलान किया और जो बड़ा ब्रेकिंग था कि शेख रशीद मेरा बड़ा भाई है और शेख रशीद के साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये क्या जेस्चर था? ये जेस्चर ये था कि लोग समझते हैं कि पिछले 20, 22, 25 साल से रशीद साहब के हवाले से एक चीज थी, तो हमने पार्टी के आला वफाद के लिए हमने उसको भी बाला ताक रख दिया और हम एक होके यहाँ पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और इस तरह पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट और तमाम डिवीजन और तमाम शहरों में यही सूरत हाल होगी और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। हमने मेहनत की है, उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने खरबों रुपए की यहाँ पे अब तरक्याती काम, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 100% फ्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पंजाब के अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल रहा है 10 लाख की मालियत का। यूनिवर्सिटियों के जाल हैं, कॉलेजेस के जाल हैं और फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से हमने वो काम है जो 10 साल और 35 साल 40 साल जो लोग पंजाब की बात कर रहे हैं ना आप, रखते थे वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। मैं नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाग के मज़ाक, हम उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, आपने बेहतर किया। अच्छा, नहीं, मैं सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। अच्छा चौहान साहब, चलो ए तो दसो ना कि आप जब जाते हैं हल्के में, आपका इंटरेक्शन लोगों से बहुत ज्यादा रहता है, वो महंगाई के बारे में तो पूछते हैं, तो आप कैसे तसल्ली देती हैं उनको, क्या जवाब देते हैं? सर जी, लोगों को समझ आ गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो पिछले 7-8 महीनों में मीडिया के अंदर ये जो खरबों पे वो जिसने बेगम सफदर अवान के जो ऑडियो मैसेज नहीं आपने सुना कि देखा मैं के नाम लेके मैंने जाई ताई फेर दी है। ये जो जाई ताई जो है ना पिछले 7-8-9 महीनों से महंगाई है, ये आपके जरदारी एंड कंपनी और आले शरीफ एंड कंपनी के वो खरबों रुपए हैं जो आपके मीडिया चैनल के कुछ मखसूस लोग हैं
मखसूस एंकर्स हैं कि जिन्होंने सुबह शाम जो है ना इसको इस अंदाज से प्रेजेंट किया जैसे कोविड भी जो है वो पूरी दुनिया में इमरान खान की लेकर आई है, और कोविड-19 के बाद जो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का एक तूफान आया है वो भी इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत लेकर आई है। लेकिन अब पिछले तकरीबन 1.5-2-3 महीनों से लोगों को चीज समझ आना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है और महंगाई उस तरह भी नहीं है। मैं आप तसल्ली से मुझे टोकिएगा ना आप भाई, जी। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ पिछले 3 महीनों में मैं डेली लाहौर या रावलपिंडी के अंदर हूँ। मैं रेडियो पे खड़े होके, छाबड़ियों पे खड़े होके, सब्जियों की दुकानों पे खड़े होके, किराना की दुकानों पे खड़े होके मैं रेट पता करता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। 3 महीने ऐसे हैं कि पिछले 25 साल कम से कम मैं जानता हूँ सब्जियां और फल वो बेतहाशा महंगे हो जाते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन। ये जो 3 सर्दियों के महीने होते हैं, फल आपका जो है वो 100-150 से लेके 600 रुपए किलो हो जाता है और सब्जी आपकी 100 से लेके 300 रुपए किलो हो जाती है इन 3 महीनों में। मैं आपको चैलेंज देके जाता हूँ कि 400 से 600 रुपए किलो अनार जो पिछले 20 सालों में नहीं मिलता था पाकिस्तान में, इन महीनों में, इन 3 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज आपको 100 से 200 रुपए किलो बेहतरीन अच्छा अनार किलो मिलेगा। यही सेब, यही केला, यही माल्टा, यही सारी सब्जियां 100 से लेकर 300 रुपए किलो मिलती थी ना इन महीनों में पिछले 20 सालों में। आज आपको वो इससे आधी से आधी कीमत पे जो पिछले 20 सालों में मिलती थी मिल रही है। ये ड्रामेबाजी में चाहिए हुई है, महंगाई महंगाई महंगाई। और ठीक है जो चीजें हैं जो हम दरामद करते हैं, जो शिपमेंट के किराए बढ़ गए हैं, फर्क है, लेकिन जो ड्रामा सारा एक जना मॉब बनाया हुआ था इसके हवाले से, सारा मीडिया का और मुखालिफिन का जना फैब्रिकेटेड सारी चीजें हैं। मगर पीटीआई के लोगों ने ही कहा, वुज़रा ने कहा केपी में हार की वजह महंगाई, और दूसरा आपने जिस तरह बताया डेवलपमेंट के प्रोग्राम बिल्कुल होंगे, मगर मेट्रो बस भी नहीं बचा सकी मेयर की सीट पेशावर में, जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। तो ये बड़ा खतरनाक। जी जी जी, इसका जवाब देने के लिए एक और सवाल भाई। जी उसामा भाई बात सुने, रस्सियां बेचने वाला ना, ये मैं इल्जाम नहीं दे रहा, ये कोई घटिया इल्जाम नहीं है। मैं आप तीनों भाइयों को जो आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, डोगर साहब और आप और बाकी भी कोई आपके साथ जो बैठा है, मैं चैलेंज देता हूँ पेशावर शहर चले जाए अपना कैमरामैन और डीएसएनजी लेके, वहां पे बच्चे से पूछे कि मौलवी फजलुर रहमान का समझी सेंटर गुलाम अली वो 25 साल पहले क्या किया, आपको बताएंगे कि वो जो धान मंडी है ना, वहां पे वो रस्सियां जो है ना चारपाइयों की, उसकी बेचने की उसकी दुकान थी। आज वो खरबपति है डॉलर में। 90s के अंदर और मुशर्रफ दौर के अंदर लूट मार करने की वजह से वो 20 करोड़ रुपया लगाकर अपने बच्चे को अगर एएनपी, नून लीग और कौमी वतन पार्टी शेरपाओं की मदद लेके बना लेता है और 2-3-4 हजार की वोटों से जीत जाता है, कौन सी उसने तोप चला ली? अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए सर, ये कहा जा रहा है, अखबारात में छपा है कि जो तंजीमें तहलील की गई थी तो कारकुन इस पे बड़े परेशान हो गए, जी हमारा क्या कसूर था? खैबर पख्तूनख्वा में अगर बुरी कारकर्दगी हुई थी, इमरान खान साहब ने सारी पार्टी को बिल्कुल ही नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया, तो जो जहां इलाकों में थे हमारा क्या कसूर था, हमने क्या किया? देखो, टिकटों की तकसीम गलत थी, ना इत्तेफाकी थी, बस। बाकी ये पॉपुलर नहीं हुए। पंजाब वालों का कसूर कैसे आ गया? सुने 24% वोट लिया है पीटीआई ने नंबर 1, 23% वोट लिया है जेयूआई ने। उस 23% वोट के अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का भी वोट शामिल है, जो उसके 6-7-8 बने हैं ना सिटी मेयर, उनमें पार्टियों का भी शामिल है। आज भी नंबर 1 पार्टी है केपीके के अंदर पीटीआई, पर ना इत्तेफाकी और टिकटों की गलत तकसीम थी। अब की बार उस पे इमरान खान साहब ने एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छा पार्टी हेड होने के नाते से फौरी एक्शन लिया, उसके ऊपर तंजीम को जनाब डिसॉल्व किया। अब की प्रैक्टिस इंशाल्लाह पंजाब के अंदर नहीं दोहराएंगे। चलिए सर, इलेक्शंस करीब ही हैं, पता लग जाएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत बहुत क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।